हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 13। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है रेशियो ऑफ ब्रीथ एंड लेंथ। ब्रीथ और लेंथ का जो रेशियो है वो दिया गया है एक हाल का 2:5। 2:5 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमको कंप्लीट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। इसके पहले भी तरीका बता चुके हैं। हमको क्या पता है, हमको पता है कितना है 2:5 दिया गया है। और हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि ये पहले तो हमारा ये डब्बा रेशियो 50। हमको बताना है कि ब्रीथ ऑफ द हाल यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा हुआ है। और रेशियो 2:5 में, तो रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा क्या है 2/5 इक्वल टू अपान 50। हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉक्स बराबर हमारा ये 5 हमारा इधर अपान में आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 50 अपान ये जैसे लिखा था वैसे ये 5 नीचे आ गया। 5 10 जा 50। तो हमारा बॉक्स बराबर क्या हो गया 10 2 जा 20। यानी ये मान हमारा आ गया, कितना आ गया 20। एक मान तो हमको पता चल गया था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20। ये हमारा 20 मान आ गया 20। अब हमारा दूसरा ये बताना है। तो इसके लिए हम कैसे, सेम वही चीज़ 2/5 इक्वल टू 40 अपान, यानी ये हमारा जो रेशियो किसके इसके बराबर है 40 अपान बाकी इसका इसमें हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 40। 2 हमारा इधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा बॉक्स बराबर 5 मल्टीप्लाई 40 अपान 2। 2 2 जा 4 0। तो बॉक्स हमारा क्या आ गया 100। यानी इसका मान हमारा कितना आ गया 100। इस प्रकार ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमको 20 पेन को डिवाइड करना है शीला और संगीता के बीच में, किस रेशियो में 3:2 में। तो हमारा रेशियो क्या है, रेशियो इज इक्वल टू 3:2। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3 + 2 = 5 हो गया। और टोटल पेन हमारे पास कितने हैं, टोटल पेन इज इक्वल टू 20। अब हमको बताना है कि शीला कितने पेन पाई और संगीता कितने पेन पाई। तो शीला गेट पेन इक्वल टू, कैसे करते हैं, पहले टोटल जो पेन है वो लिख देते हैं, टोटल कितना है 20। उसके बाद शीला का रेशियो कितना था 3, यानी मल्टीप्लाई 3। और सम ऑफ रेशियो जो होगा वो नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 60/5। और ये कट गया हो गया 20 पेन्स। 20 पेन्स जो हमारा वो शीला पा गई। अब हमारा किसका था संगीता, तो लिख देंगे संगीता गेट पेन। तो संगीता कितना पाई, तो क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे जो टोटल पेन है वो लिख देंगे। फिर संगीता का रेशियो कितना है 2 और टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है 5। तो 20 2 जा 40 अपान 5, 5 8 जा 40, यानी 8 पेन्स हमारे कौन पाया संगीता पाई। तो ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कभी भी अगर ऐसे रेशियो में डिवाइड करना हो तो सम ऑफ रेशियो कर लेते हैं, उसके बाद टोटल्स, फिर पहला पार्ट और उसके बाद अपान टोटल। तो हमारा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मदर्स वांट टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका। यानी मदर है, माँ है, और वो 36 रुपये डिवाइड करनी चाहती है अपनी दो डॉटर्स के बीच में, श्रेया एंड भूमिका।
रेशियो उनकी एजिस का दिया गया है 15 ईयर्स एंड भूमिका 12 ईयर्स। तो बताना है कितना मनी कौन पाया। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ एजिस, देयर एजिस दिया गया है। रेशियो ऑफ श्रेया एंड भूमिका एज, श्रेया और भूमिका की एज का रेशियो कितना हो गया, 15:12। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कि दोनों का हिस्सा कितना है अलग अलग, तब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो कर देते हैं। सम ऑफ रेशियो तो कितना हो गया, 15 + 12 = 27। अब प्रत्येक का पार्ट निकाल देते हैं। तो टोटल रुपीज पहले लिख लेते हैं, कितना है, टोटल रुपीज है हमारा कितना, 36। तो सबसे पहले किसका पहला हिस्सा है, श्रेया, यानी श्रेया गेट मनी। श्रेया कितना मनी पाई, यानी टोटल मल्टीप्लाई श्रेया का हिस्सा जो रेशियो है अपान टोटल। तो इसको हम काट देते हैं, किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। उसके बाद 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 4 × 5 यानी 20 रुपीज। ये हमारा आ गया हिस्सा श्रेया का। अब भूमिका का हमारा, भूमिका गेट मनी, भूमिका कितना रुपए पाई, तो टोटल रुपीज 36, भूमिका का हिस्सा 12 था, टोटल 27। 9 3 जा 9 4 जा और 3 4 जा 12, 4 × 4 कितना हो गया, 16 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। तो सेम पिछले जैसे क्वेश्चन था, रेशियो दिया गया था, सम ऑफ रेशियोज कर दिए, फिर उसके बाद हम श्रेया कितना रुपए पाई और भूमिका कितना रुपए पाई, दोनों का हमने निकाल दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज फादर की कितनी है, 42 ईयर्स है। एंड डेट ऑफ हिज सन, और उसका पुत्र कितना है, 14 ईयर्स का है। तो हमको क्या, फाइंड द रेशियो, रेशियो ज्ञात करना है। तो किसका किसका रेशियो ज्ञात करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो फर्स्ट नंबर ए नंबर है, ए नंबर रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो गया, 42 रेशियो 14। यहाँ हम क्या इसको कर सकते हैं, 42/14, और इसको हम या तो इसका HCF ले लें और डिवाइड कर दें, या हम इसको डायरेक्ट काट दें। दोनों तरीका हमारे पास आपको बताए थे। कभी भी ऐसे हमारी संख्या फ्रैक्शन में लिखी हो और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो, रेशियो ज्ञात करना हो, तो हम दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम HCF निकालें तो इनका HCF आएगा हमारा 14, आएगा 14। तो 14 का हमने 42 में दिया तो 3 आ गया, और 14 का 14 में 1, यानी हमारा क्या हो गया, 3:1। ये हमारा ए का आंसर हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है बी नंबर, तो हम देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि आपको क्या बताना है, एज ऑफ फादर आपको बताना है, वो भी रेशियो कब, जब कह रहा है सन वाज 12 ईयर्स। तो सन जब हमारा था, सन वाज 12 ईयर्स, तो हम कह सकते हैं पहले हमारा सन कितना था, 14 ईयर्स का, यानी 14 - 12 यानी 2 ईयर्स क्या एज कम हो गई, 2 ईयर्स एगो का रेशियो पूछा है, 2 ईयर्स एगो। तब उस समय हमारा फादर एज 2 ईयर्स एगो, तब हमारी 2 साल पहले फादर की क्या एज थी, यानी 42 - 2 40
ईयर्स। तो हम निकाल लेते हैं रेशियो। तो रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर, रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा कितने थी फादर की एज? 40 रेशियो और सन 12। हमने क्या 40/12। और इसको दो तरीका, या तो आप इसका SCF निकाल लीजिए और या तो इसको हम डायरेक्ट काट दें। दोनों तरीका हमारे पास है, आप जैसे चाहें वैसे कर लें। तो अगर इसका SCF निकालेंगे तो SCF हमारा आएगा 4, तो हो गया 10 और 4 3 जा 12, यानी हमारा क्या हो गया 10/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा बी नंबर सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है कि सी नंबर, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10, यानी 10 साल बाद पिता और पुत्र की एज का रेशियो ज्ञात करना है। तो हम 10 ईयर्स आफ्टर निकाल देते हैं। तो 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर रेशियो ऑफ फादर एंड सन, यानी 10 साल बाद, 10 ईयर्स आफ्टर यानी 10 साल बाद रेशियो। तो हमारा 10 साल बाद क्या हो जाएगा? तो आफ्टर 10 ईयर्स फादर एज निकाल लेते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स फादर एज, तो 10 ईयर्स बाद फादर की एज क्या हो जाएगी हमारी? कितना था? 42 प्लस 10, 52 ईयर्स। और हमारी आफ्टर 10 ईयर्स हमारी कह देंगे सन एज क्या हो जाएगी? 14 प्लस 10 यानी 24 ईयर्स। सो रेशियो ऑफ आफ्टर 10 years their ages equal to 52 रेशियो 24 या 50 रेशियो अपॉन 24। अब इसको हम काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको काटते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 से काटे 12 हो गया, काटे 26 हो गया, फिर 2 से काटे 6 हो गया, 2 से काटे 13, यानी हमारा आ गया 13/6, या आप कह सकते हैं 13 रेशियो 6। और इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम देखते हैं इसी का डी नंबर क्वेश्चन। तो डी नंबर में कह रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 13 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है जब पिताजी कितने साल के होंगे? 30 साल के। उस समय क्या होगी? तो 30 साल के जब पिताजी होंगे तो कितने ईयर्स पहले की बात कर रहा है? तो यहाँ पे व्हेन फादर्स वाज 30 ईयर्स ओल्ड, या हम कह सकते हैं कि 42 माइनस 30 यानी कितना? 12 ईयर्स एगो पहले। तो 12 ईयर्स एगो सन की एज क्या होगी? 12 ईयर्स एगो सन एज 12 साल 12 साल पहले हमारे पुत्र की क्या आयु, यानी 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 ईयर्स। यानी जब 13 ईयर्स के थे उनके फादर, तब हमारे सन जो थे वो कितने थे? 2 ईयर्स के थे। यानी रेशियो ऑफ फादर एंड सन व्हेन फादर वाज 30
ईयर्स ओल्ड। तो हमारा हो गया 13:2। या हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर 13/2, 2 1 जा 2 और कितना 15, यानी 15:1। केवल हमको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के क्वेश्चन समझना है क्या कह रहा था, और उसके बाद हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ये हमारी आज की जो क्लास थी यहीं पे समाप्त होती है और हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अब कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।